देखिए, आज हम आपको बताएंगे ऐसे चीज जो आपको अक्सर साइट पे कंफ्यूजन रहता है। जो स्विच कितने हाइट पे लगा है, मैनुअल कॉल पॉइंट कितने हाइट पे लगा है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने हाइट पे लगा है। तो ऐसी सारी जानकारियां आपको देंगे। गार्डन में जो हम बेंच लगा रहे हैं बैठने के लिए, वो किस हाइट का होना चाहिए, किस डायमेंशन का होना चाहिए, किस एंगल पे होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टडी रूम में लाइट लगा रहे हैं तो किस लक्स लेवल का होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, जैसे इसमें क्या है, इसमें हमने बताया कि फायर अलार्म या कॉल पॉइंट कितने हाइट पे होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है कॉल पॉइंट है, मैनुअल कॉल पॉइंट जो फायर फायर अलार्म सिस्टम में होता है, जिसको आप शीशा को तोड़ के दबाते हैं तो पूरा पता चल जाता है कि यहाँ कहीं आग लगा है, और लोग दौड़ते हैं उससे रिलेटेड जो रहते हैं देख रेख में, और बाकी लोग भी भागते हैं। तो इसका जो है सो 1 मीटर से 1100 के बीच में होना चाहिए। साइड पे ऐसे 1200 पे भी लगा देते हैं, लेकिन ये जो गाइडलाइन है ये एनबीसी के हिसाब से, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर का जो टॉप हाइट होगा वो आपको 800 से 1100 के बीच होगा। ये हाइट जो है एनबीसी ने डिसाइड किया है, ताकि छोटे लेवल का जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो भी चला सके। मान लीजिए आप इसको 1500 पे रख दीजिएगा, कुछ लोग तो चला लेंगे, लेकिन जो कम हाइट के होंगे वो नहीं चला पाएंगे। तो वो सब कुछ देखते हुए, कई सारी चीज ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो ये हाइट डिसाइड किए है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो टॉप हाइट होगा वो 800 से 1100 एम के बीच में होगा, ठीक है। और ये देखिए, ये जो मैनुअल कॉल पॉइंट होगा ये 1 मीटर से 1100 के बीच में होगा। क्या होगा इसका, इसका सेंटर होगा। फायर एक्सटिंग्विशर का टॉप से बॉटम होगा, फ्लोर का फ्लोर और फायर एक्सटिंग्विशर के टॉप, इसके बीच का ये डिस्टेंस होगा। लेकिन मैनुअल कॉल पॉइंट के सेंटर से होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे कि मान लीजिए मैनुअल कॉल पॉइंट का एक बॉक्स होता है, ये फ्लोर है, तो डिस्टेंस होगा 1 मीटर से लेके 1100 के बीच आप रख सकते हैं, ठीक है। आप 1 मीटर ही लेके चलिए स्टैंडर्ड, वही हमेशा हर साइड पे फॉलो कीजिए। बाकी क्लाइंट आपको बोले जैसे उसे लगा दीजिए, बट ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक बार क्लाइंट को भी ये स्टैंडर्ड बताइए। आप जैसे स्विच बोर्ड हो गया, मीटर हो गया, कुछ इस तरह का इंडिकेटर हो गया जो आपको देखना है, तो उसका हाइट जो है 1200 से 1400 के बीच में लगाना है। 1200 पे लगा दीजिएगा तो बेस्ट है, लेकिन कई क्लाइंट बोलते हैं 1500 का, लेकिन आप 1400 ही लेके चलिए। सेंटर जो स्विच सॉकेट है ना, इसका सेंटर से लेना है, काउंट करना है। मान लीजिए स्विच सॉकेट का बॉक्स है, तो इसके सेंटर से जो फ्लोर का हाइट होगा वो होगा 1200 से 1400 के बीच में होगा। या तो 1400 या तो 1200 या उसके बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो आप 1200 ही लेके चलिए, हर जगह 1200 का लगा दीजिए, स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आ गया कंट्रोल डिवाइस, कोई ऐसा डिवाइस है जो आपको कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल टाइप का इक्विपमेंट है, स्विच है, सॉकेट है, तो मशीन उशीन का कुछ है, तो उसका जो है बॉटम का जो स्विच होगा वो 800 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और टॉप का जो है 1100 से लेस देन और इक्वल टू होगा। मान लीजिए ये आपका एक बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ पे एक स्विच है, ऐसे स्विच है, ऐसे स्विच है। तो ये टॉप का जो है, टॉप का देख रहे हैं, ये टॉप का जो है ये होना चाहिए 1100 से नीचे और इक्वल टू, और जो बॉटम का है वो कितना होना चाहिए, ये 800 से ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको साइट पे काम होगा। आपको किसी से पूछेंगे भी तो अगर आपसे वो बोलता है तुम ही बताओ क्या करना चाहिए, तो आप ये बता सकते हैं कि एनबीसी में ऐसा है और ऐसा हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब कोई सॉकेट आउटलेट है, जैसे कि देखेंगे इंडस्ट्री वगैरह में या किसी ऑफिस वगैरह में ना, सॉकेट डाल के छोड़ देते हैं, ताकि कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो या कुछ करना हो, कोई मशीन आया है या क्लीनिंग करना है, वैक्यूम क्लीनर लगाना है, उसके लिए एक पावर पॉइंट चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है 200-400 मीटर का तार लगाएगा, तो वो किस हाइट पे होना चाहिए, तो वो देखिए ये है, ये 400 से 1 मीटर के बीच में होना चाहिए। लेकिन हम तो सजेस्ट करते हैं 500 पे आप लगा दीजिए। उसका जो सॉकेट का जो सेंटर होगा, वहां से फ्लोर का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो 400 और 1 मीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, कोई टेबल है या वॉशिंग वगैरह लगा रहे हैं, तो आप वो 800 से
900 mm के बीच में रख सकते हैं, ताकि आपका कमर तक या कमर से जो है 50 mm के आसपास ऊपर होता है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो हमने बताया स्विच, सॉकेट, फायर एक्सटिंग्विशर कितने हाइट पे लगाना चाहिए, ये सब एनबीसी के बुक के हिसाब से है, और प्रैक्टिकली मैंने यही साइट पे किया है, तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं अगर आप साइट पे काम करते हैं तो, और आपको जरूरत है तो। आप मान लीजिए कई सारे जो डोर मैन्युफैक्चर है या आप डोर साइट पे लगाते हैं, तो आपको पूछते हैं जो डोर का हैंडल कितने हाइट पे होना चाहिए डोर में, या क्या कितने एमएम का होना चाहिए, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जो ये देख रहे हैं, ये जो है आपका लीवर टाइप जो हैंडल है डोर में, ये आपका 800 से 1100 के बीच में होना चाहिए सेंटर। डोर पे जो हैंडल रहता है ना आपका, डोर पे हैंडल जो खोलते हैं उसको, लीवर ऑपरेटर वाला, उसको आपको 800 1100 के बीच में ही रखना है फ्लोर से। अब मान लो इसको आप लगा दिए 1500 में, छोटे हाइट का बंदा है, खोल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड ये हाइट फिक्स किया गया 800 से 1100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब एक होता है, ये तो हो गया लीवर टाइप का आपका। ठीक है, अब मान लीजिए एक वर्टिकल होता है, एक लंबा सा देखे होंगे, सीधा ऐसे खींचना, ऐसे करना है, वो राज दरबार की तरफ होता है ना, तो वो जो है उसका बॉटम जो होना चाहिए वो 800 होना चाहिए, और टॉप जो है वो 1100 का होना चाहिए। अब मान लीजिए एक होता है हॉरिजेंटल में, एक लंबा सा होता है, उसको ऐसे दबाइएगा तब गेट खुलेगा और अंदर जाइएगा, तो उसका कितना हाइट होना चाहिए, उसका भी जो है सेंटर से 800 से लेके 1100 के बीच में ही होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ क्लियरिटी हो गया होगा, डोर का जो हैंडल है वो 800 1100 के बीच में ही होना चाहिए। तो कहीं भी डोर लगे और हैंडल के बारे में आपको जानकारी पूछे, जो हैंडल कितने हाइट पे लगाना है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं 800 mm या 1100 mm के बीच में होना चाहिए। आप अपने घर में देखिए, क्या वो 1100 से ऊपर है क्या? मोस्ट 1100 के आसपास ही होगा, क्योंकि उससे ऊपर जाएगा तो थोड़ी तकलीफ होती है। अगर आपको नहीं होती है तो आपके घर में जो बच्चे होंगे ना, उसको तकलीफ होती होगी खोलने में, आप उसके ध्यान में रखते हुए नहीं किए हैं, और उसको आप इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, चलो बड़ा होगा तो वो कर लेगा। ठीक है, तो अगर आप बच्चे को ध्यान में रखते हैं तो आपको ये हाइट फॉलो करना पड़ेगा, और आपका बच्चा भी आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा छोटे छोटे चीज को घर से लाने में। ठीक है, अब मान लीजिए आपके सोसाइटी में गार्डन बन गया, ठीक है, और आपको एक बेंच लगाना है जिसपे आपके बूढ़े बुजुर्ग जो घूमते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ी देर बैठ सके, बात कर सके, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं बतिया सके, टाइम निकाल सके। तो आप कैसे डिजाइन करेंगे? मान लीजिए इधर उधर का मटेरियल लेके बनाना है, या किसी को ऑर्डर दे रहे नए मटेरियल, उसने आपसे पूछ दिया कैसे क्या चाहिए, तो नॉर्मली आदमी बोल देता है जो स्टैंडर्ड है बना के भेज दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड पता है तो आप बता सकते हैं नहीं नहीं ये चीज करना है। तो देखिए जो हाइट है जिस पे बैठता है, उसका टॉप से लेके बॉटम का जो होना चाहिए 400 से 450 mm के बीच होना चाहिए। मतलब या तो आप 400 रखो या तो 450 रखो, मतलब 400 से नीचे भी नहीं आना चाहिए, 450 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। कंफर्ट होगा, जैसे इस पे बैठ रहा है बंदा, तो ये और फ्लोर के बीच का जो हाइट है 400 से 450 mm के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो आप डिसाइड कर लिए। अब स्टैंडर्ड जो है, ये टॉप का हाइट कितना होना चाहिए, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जिसपे हम ये पीठ डालकर आराम से ऐसे आराम रहते हैं, वो कितना होना चाहिए, तो वो 750 से 790 के बीच में होना चाहिए। ये जो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये सब एनबीसी के हिसाब से है, मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हैंडल का जो है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बैठने वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो बैठने वाला डिस्टेंस जो है वो भी 400 से 450 के बीच में होना चाहिए। जैसे ये हाइट था 400 450 के बीच में, वैसे ही ये भी होना चाहिए। अब हैंडल का जो हाइट है ये कितने पे कंफर्ट होगा, तो वो 220 से लेके 300 के बीच में हैंडल का हाइट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारे चीज आपको शायद यहाँ जानकारी निकल गई। अब बात रही इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये आपको जो है देखना पड़ेगा कितने बंदे के बैठने के लिए बना रहे हैं।
ठीक है, आप पर बंदे चाहे तो 450 mm कंसीडर कर सकते हैं नॉर्मल के लिए। अगर आप पूरा कंफर्ट चाहते हैं तो 600 mm कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से ये लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये लेंथ आपको कितना हो गया, 3 बंदे के लिए आप बना रहे हैं तो चढ़ती है 1200 और 150, कितना हो गया 1350। तो इसका लेंथ आप 1350 रख सकते हैं। ठीक है, नहीं आप इसके एकदम वीआईपी स्टाइल में चाहते हैं, थोड़ा अच्छा रहे, कंफर्ट रहे, तो इसको 1800 कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है बट चलता है पब्लिक में, लेकिन अगर आप थोड़ा कंफर्ट चाहते हैं तो आप ये 1800 पे चाहिए, और नहीं पूरा रिलैक्स चाहते राज महाराजा की तरह, तब इसको 900 कंसीडर कर लीजिए पर पर्सन, और इसको कर दीजिए कितना 2700। ठीक है, लेकिन ये 2700 में बैठने में मजा नहीं आया, एक बंदा यहाँ बैठा है फिर इतना गैप है, फुसिया फुसिया के बतियाने में जो मजा आएगा ना वो आएगा इसमें 450 वाला में, एकदम सट सट के रहेगा, ये बोलेगा तो उसको आवाज जाएगा, इसको नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप देख सकते हैं जब भी आप गार्डन वगैरह का डिजाइन करते हैं, बेंच वगैरह, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। आप इसे जिस पे बैठे हैं जो पीठ पे है, ठीक है, उसके बीच में जो ये डिग्री है, एंगल है, ये जो एंगल है ये 5 डिग्री का ही होना चाहिए। समझिए, मतलब 100 से लेके 105 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल भी आप चेक कर सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए। ठीक है, इससे अच्छा कंफर्ट आएगा। आप ज्यादा झुका देंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं झुकाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, वो गरीब रथ का चेयर कार वाला हाल हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे किसी आप हैंडीकैप के लिए टॉयलेट वगैरह बना रहे हैं, आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है। जो ये आपका बंदा आएगा, जो पैर जिसमें घुसेगा, उससे आपका हाइट हमेशा ऊपर होना चाहिए, 700 होना चाहिए। मतलब अगर आप टेबल डिजाइन कर रहे हैं, अगर वो 700 से ऊपर है तो अभी पैर अंदर चला जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। 700 से हमेशा ऊपर होना चाहिए टेबल, जब आप हैंडीकैप के लिए बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं जिसमें पैर घुस रहा है। दूसरा नंबर, बंदा कितना कंफर्ट होगा जब उसका पार्ट अंदर कितना चला जाएगा। तो जब वो 600 से ज्यादा ऊपर चला जाएगा अंदर उसका पार्ट व्हील चेयर का, तब वो कंफर्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 600 से ज्यादा उसका जो व्हील चेयर है वो अंदर चला जाए। आप देख रहे हैं यहां से जो है, यहाँ का बीच का जो है वो 600 से ज्यादा जाना चाहिए। अगर 700 कर दिया तो बहुत ही अच्छा, अगर आपने 800 कर दिया तो और अच्छा, लेकिन ज्यादा करते करते 3-4 मीटर 100 मीटर कर दीजिएगा, जो पता चला अंदर पूरी जगह जगह खराब हो गया। ठीक है, तो आप जब भी हैंडीकैप के लिए ऐसे कोई चीज टेबल वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, वर्किंग स्पेस वगैरह, तो आप चीज को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब अक्सर जो आजकल मैं देख रहा हूं, लोग जाते हैं बोलते हैं बच्चा मेरा पढ़ाई करता है, उस रूम में एक ऐसा लाइट दे दो जो क्या होगा, एकदम चकाचौंध कर देगा, और बच्चा के आंख पे एकदम कोई असर नहीं होगा। तो हम बता दें यहाँ पे सारे चीज दिए हुए हैं, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, असेंबली हॉल में, जनरल में, प्लेटफॉर्म एंड स्टेज में आपका 203 लुमेंस होना चाहिए, लक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होना चाहिए आपको। अब ये देखिए टीचिंग स्पेस में, जनरल में, लेक्चर थिएटर में, जनरल में सब जो है, मतलब नॉर्मल पढ़ाई वाला एरिया में, इसमें भी सेम होना चाहिए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन बेंचेज एरिया में, सेमिनार रूम में, सबका अलग अलग दिया है। ठीक है, सबका अलग अलग लक्स लेवल दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। आप चाहे तो सेंटर वाला जो है कंसीडर कर सकते हैं। आप अगर रूम में लगा रहे हैं तो आप लाइब्रेरी वाला लक्स लेवल मेंटेन करें, 200 से 500 के बीच, 200, 300, 500। अगर आपका बच्चा का आंख ज्यादा दर्द कर रहा है तो आप 500 कंसीडर करके चले, बहुत ही अच्छा है। नहीं तो 300 पे आप जा सकते हैं लक्स लेवल लाइट मेंटेन करने के लिए। अब बात आई कि ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इस बात आई ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा एरिया आता है, ठीक है, जो हमारा एरिया आता है उस एरिया को क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक लाइट में कितना है, एक आपको लाइट का जो लक्स होगा
वो लाइट पे लिखा रहता है, या आप कंपनी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये 10 वाट का है, 10 वाट का है, 10 वाट का है। ठीक है, और इसका लक्स लेवल 100 है, और आपको 300 मेंटेन करना है, तो आपको 3 लाइट जो है लगाना पड़ेगा। अब अभी जो मैं बताने वाला हूं, ये उन सारे लोगों को काम आने वाला है, उन सारे इंजीनियर को काम आने वाला है जो फैक्ट्री के लिए लाइटिंग डिजाइन करते हैं और उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी फैक्ट्री का आप डिजाइन कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री का जो है लक्स लेवल आपको पता नहीं है, वो चार्ट से देख लीजिए। मान लीजिए उस फैक्ट्री के अंदर का लक्स लेवल मेंटेन करना है आपको 300। ठीक है, और उसका एरिया दिया है आपका ए। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ लाइट निकालना है, तो क्वांटिटी ऑफ लाइट निकालने के लिए तो हो गया उस एरिया का लक्स लेवल मेंटेन करना, ये हो गया एरिया हो गया। अब उस एरिया में जो लाइट लगाएंगे वो भी आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उस लाइट का जो है कितना लक्स मेंटेन करता है, कितने डिस्टेंस पे, वो भी आपको मैन्युफैक्चर से पता करना पड़ेगा, तब क्वांटिटी ऑफ लाइट निकलेगा। मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ लाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो लक्स मेंटेन करना है वो लक्स हम दे देंगे, मल्टीप्लाई एरिया से कर देंगे, और जो लाइट लगाने वाले हैं उस लाइट का जो लक्स लेवल है उससे आप, ठीक है, लक्स लक्स ऑफ जो लाइट है, जो लाइट लगाने वाले हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो क्वांटिटी ऑफ लाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वांटिटी ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। अब एरिया आ गया, अब उस एरिया में जो है जो स्क्वायर मीटर है उसमें उस क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये भी पता चल जाएगा कितने कितने मीटर पर ये लाइट लगाना है, और उसके हिसाब से आप लाइट को उस सीलिंग में या दीवार पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से आपको किसी से पूछने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी कि हमारे रूम में कितने लाइट होने चाहिए, कितने लक्स लेवल मेंटेन करने के लिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी रूम में लगाना चाहते हैं तो आप 300 लुमेंस मेंटेन कीजिए। ठीक है, और अपने घर में भी जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां लगा रहे हैं, लाइब्रेरी में लगा रहे हैं, तो 300 लुमेंस मेंटेन कीजिए। 500 भी कर सकते हैं, लेकिन 500 बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, स्टैंडर्ड में लिखा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही उजाला हो जाएगा, आपका बिजली का खर्चे भी ज्यादा होंगे और आपको ज्यादा लाइट में रहने की आदत हो जाएगी, तो फिर कम में दिक्कत भी होगा। तो आप मीडियम में चलिए, 300 को चलिए। ठीक है, जो ये इल्यूमिनस है ना वो 300 मेंटेन करके चलिए अपने स्टडी रूम में। और ऐसे ऐसे वीडियो जानने के लिए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे YouTube चैनल का बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।